हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक है हमारा माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो में नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है? अगर आपको हम दो सॉल्यूशन दे दें और उसका कंसंट्रेशन जैसे 1 मोलर HCl दूसरा 1 मोलर H2SO4, तो ये दोनों का कंसंट्रेशन देखने में तो एक जैसा होगा, लेकिन ये दोनों की रिएक्टिविटी बिल्कुल सेम नहीं होगी, दोनों की रिएक्टिविटी बिल्कुल अलग होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ध्यान से देखो, 1 मोलर HCl और 1 मोलर H2SO4, ये दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी है, इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी है, कंसंट्रेशन सेम है बट नॉट इक्वली रिएक्टिव। लेकिन ये दोनों को देखा जाए, ये दोनों इक्वली रिएक्टिव नहीं है। अब ये दोनों की रिएक्टिविटी इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन की संख्या में दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे एक H प्लस आयन है, यहाँ पे 2 H प्लस आयन है, तो ये H प्लस आयन की वजह से इसकी रिएक्टिविटी अलग हो गई है। और रिएक्टिविटी को मेजर करने के लिए नॉर्मलिटी मोलारिटी वर्ड ना, तो जो कंसंट्रेशन टर्म है मोलारिटी या ये मोलर कंसंट्रेशन वर्ड यूज ना करके एक नया टर्म यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? नॉर्मलिटी। मतलब नॉर्मलिटी एक तरह से रिएक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने का टर्म्स है, ध्यान रखना। जैसे अब इसको मेजर कैसे करेंगे सर? यदि मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है सर? 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर है। तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में जो तुम सॉल्यूट लिए हुए हो, अगर वो सॉल्यूट अपने ग्राम इक्विवेलेंट मास के रूप में प्रेजेंट है, जैसे HCl अपने इक्विवेलेंट मास के रूप में प्रेजेंट हो, H2SO4 अपने इक्विवेलेंट मास के रूप में प्रेजेंट हो, तो वही लिखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होता है तो बेटा उसी को हम नॉर्मलिटी कहते हैं, और नॉर्मलिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। देखो बोलता है इक्विवेलेंट मास, अब बात हुआ वहां पे क्या? इक्विवेलेंट मास 1 लीटर सॉल्यूशन, यही बात है ना। तो इक्विवेलेंट मास जो टर्म है ये सबसे पेचीदा, इसको ध्यान से समझना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा झट से। देखो इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट दोनों रूप में इसको लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म EQWT लिख देते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट मास होता है क्या? तुम जो भी सॉल्यूट लोगे चाहे उसका क्या, या तो एटॉमिक मास, अगर एलिमेंट लिए हो तो एटॉमिक मास, अगर कोई मॉलिक्यूल लिए हो तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, उसको भागा दे देंगे किससे? वैलेंसी फैक्टर से। ये वैलेंसी फैक्टर समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास तो आप जानते ही हो। वैलेंसी फैक्टर समझो कैसे, इससे सबके लिए अलग अलग होता है। अगर कोई एलिमेंट लोगे तो एलिमेंट के लिए वैलेंसी फैक्टर जो होता है X का वैल्यू या N का वैल्यू, वो उसी एलिमेंट का वैलेंसी हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर कोई आयन ले लोगे, जैसे सल्फेट आयन ले लिया, तो इस पे जो चार्ज है ना 2, यही 2 इसका हो जाता क्या? वैलेंसी फैक्टर आयन के केस में। अगर Mg पे 2 प्लस चार्ज है तो इस पे जो 2 चार्ज है यही इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाता। अगर एसिड है, जैसे एसिड में HCl है, तो H पे जो 1 प्लस चार्ज है वही इसका क्या? वैलेंसी फैक्टर हो जाता। H2SO4 में ध्यान से देखोगे तो 2 हाइड्रोजन है। देखो 4 एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस आयन, तो H2SO4 में 2 H प्लस आयन है, तो 2 H इसका क्या? वैलेंसी फैक्टर होता है एसिड के लिए। ठीक वैसे ही समझो, अगर तुमको बेस दे देते, जैसे NaOH क्या है सर? बेस है, तो OH की संख्या कितनी है सर? 1, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो होता है OH की संख्या 1, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है सर? इक्विवेलेंट मास अगर इस केस में निकालते तो इसका मॉलिक्यूलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1 होता 40 भागा कितना? 1, तो यहां पे आता 40 इक्विवेलेंट, ठीक है, 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ग्राम पर इक्विवेलेंट इसका मास आ जाता, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो ऐसे करके हम लोग क्या इक्विवेलेंट मास निकाल लेते, ग्राम पर इक्विवेलेंट करके इसका मास कैलकुलेट होता, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या? रेडॉक्स रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल दिया रहेगा उसमें जितना नंबर ऑफ आयंस लॉस करे या गेन करे, उसी से उसके मॉलिक्यूलर मास को भागा दे दोगे, तो वहां से क्या? इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। मतलब इक्विवेलेंट मास अलग अलग टर्म्स के लिए अलग अलग यूज करते हैं। एलिमेंट के लिए वैलेंसी, आयन के लिए टोटल चार्ज, एसिड के लिए H प्लस आयन, बेस के लिए OH नेगेटिव आयन, सॉल्ट के लिए नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, और रेडॉक्स रिएक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन जो भी किया उसको, ठीक है, ध्यान रखना। आगे क्या है सर? देखो नॉर्मलिटी के एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? बोलता है क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसा फिगर में दिखाया तो वही है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को नॉर्मलिटी कहते हैं। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बटे VmL, ठीक है, ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को न्यूमेरिकली हम लिखेंगे क्या? N बराबर WB, इक्विवेलेंट मास को MB बटे X, मॉलिक्यूलर मास बटे X, वैलेंसी फैक्टर 100 बटा 1000 बटा V। अब इतना को हम लोग जानते हैं मोलारिटी, WB by MB into 1000 by V, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू X, वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मलिटी और ये मोलारिटी के बीच एक रिलेशन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है, ध्यान रखना। आगे क्या है? आगे नॉर्मलिटी वर्ड कब यूज करते हैं? देखो नॉर्मलिटी जो है एक तरह से कंसंट्रेशन नहीं बताता है,
फिर से ध्यान से सुनो, ये एक तरह से रिएक्टिंग कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन कितना रिएक्ट करेगा इस बात को बताता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कोई कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं है, ध्यान रखना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्मेलिटी के लिए क्या रखना सर, नॉर्मेलिटी जो है सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर दो अलग अलग सब्सटेंस है, बोलता है सेम सब्सटेंस की डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मेलिटी हो सकती है। देखो अगर सेम सब्सटेंस है और अलग अलग रिएक्शन दिया हुआ, सेम सब्सटेंस और अलग अलग रिएक्शन दिया हुआ है, तो उसके ये नॉर्मेलिटी की वैल्यू आएगी वो एकदम से अलग अलग होगी, ये बात का ध्यान रखना। हम बात करें नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होता है सर, इसको एन से लिखते हैं या फिर इक्विवेलेंट पर लीटर के रूप में भी इसको लिखते हैं। आगे इंपॉर्टेंट बात क्या, नॉर्मेलिटी टर्म जनरली यूज करते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है केमिस्ट्री में, उसको कैलकुलेट करने के नॉर्मेलिटी टर्म्स का यूज करते हैं। एक लास्ट पॉइंट क्या, मोलारिटी जो है काउंट करता है एक तरह से मॉलिक्यूल को, ठीक नॉर्मेलिटी जो है काउंट करता है किसका, रिएक्टिंग पावर किसी भी मॉलिक्यूल को। तो आई होप ये नॉर्मेलिटी जो है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट हम माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे सॉल्विटी, जो सॉल्यूशन चैप्टर से है। तो नेक्स्ट माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़ने के लिए प्लीज आप मुझे फेवरेट ट्विटर में मार्क करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।